गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो एकदम अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और मैं आ गई हूँ किचन में। 5 AM को आ गई थी, उससे पहले शायद, क्योंकि मुझे आज है ना नींद ही नहीं आ रही थी। 4 AM से मेरी आँख खुल गई थी। तो मैंने सोचा मैं आ जाऊँ नीचे, थोड़ा सा गार्डनिंग का काम भी करूँगी और घर के भी बहुत सारे काम होते हैं ना, जल्दी जल्दी फिनिश हो जाएंगे तो अच्छा होगा। और हस्बैंड भी आज जाने वाले हैं ऑफिस, तो थोड़ा उठना तो था ही जल्दी। 6:30 के अराउंड उठती हूँ मैं उस टाइम पे। बच्चे लोगों का वेकेशन है ना, तो फिर थोड़ा सा देरी हो जाता है। तो सुबह सुबह लग गई हूँ काम में। तो यहाँ पे दही मैंने फ्रेश ही बनाया था, वो ही निकाला है और हंकर यूज़ करने वाली हूँ आज रेसिपी में। तो मैंने सोचा यहाँ पे कर देते हैं हैंग, ताकि पानी निकल जाए। तो आज एक अच्छा सा टेस्टी सा ड्रेसिंग बनाऊंगी, उसके लिए हंकर चाहिए होगा मुझे। तो बस यहाँ पे कुछ छन्नी रख देंगे ताकि कुछ कचरा ना गिरे जो पानी, क्योंकि ये पानी है ना मैं रोटी का आटा लगाने में यूज़ करूँगी। जो दही का पानी निकल रहा है ना वो। और ड्रेसिंग के लिए मुझे कुछ और भी चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे 1/4 कप मैंने लिया है कैश्यूज़ और साथ में कश्मीरी रेड चिली डालूँगी। अराउंड 5-6 के डालूँगी, आप थोड़ी सी ज़रा भी डाल सकते हो अगर स्पाइसी चाहिए तो। गर्म पानी में सोक करके रख देंगे ताकि इसे यूज़ कर सके लेटर। और अभी 7 AM का टाइम हुआ है, तो मैं बाहर, हाँ, थोड़ा थोड़ा उजाला होना स्टार्ट हो गया। वैसे तो थोड़ा सा क्लाउडी ही है, तो सन तो दिख नहीं रहा है, पर अच्छा है वेदर, बहुत ज़्यादा गर्मी और ऐसा नहीं है। बाहर जाऊंगी वॉक करने और ये सब करने, पर बाकी के घर के जो काम होते हैं ना, रात को नहीं किए थे वो कर दूंगी। ब्रेड बनाई थी तो उसको अच्छे से रखना बाकी था, ऐसे ही कवर करके छोड़ दिया था रात को। तो इसको मैं पैक करके रख दूँगी। एक लोफ में रखूँगी ताकि अभी यूज़ कर सके। बहुत एकदम बेसिक से चीज़ से बनाई थी। हाफ़ मैंने मैदा यूज़ किया था और हाफ़ मैंने यूज़ किया था व्हीट फ्लावर। और यहाँ पे मिल्क गरम करने के रख दिया था। दही भी बनाऊँगी और साथ में पनीर भी बनाऊँगी। आजकल है ना मैं दही थोड़ा-थोड़ा सा ही बनाती हूँ, तो एवरीडे फ्रेश दही खाने को मिल जाता है। समर का टाइम है ना, तो दही अच्छा लगता है। और पनीर बनाने के लिए मैं विनेगर यूज़ करती हूँ। तो आज थोड़ी-सी जो मैं बनाती हूँ ना पनीर, उसकी ट्रिक यूज़ करूँगी, किस तरह से करते हैं ताकि पनीर अच्छा बने और क्रम्बली ना हो जाए। और ब्रेड कुछ इस तरह की बनी थी, अच्छी बनी थी। हाफ़ आटा यूज़ किया था, फिर भी अच्छी बनी थी। वैसे तो मैंने रेसिपी बहुत बार शेयर की है, तो मैंने यहाँ पे शेयर नहीं की है। और छोटा-छोटा इस तरह का लॉफ बनाया था ताकि ऐसे भी टोस्ट करके खा सकें। और फिर पाव भाजी का प्लान है आज मेरा, जो क्विक वाली बनती है ना डिनर में, वो बनाऊँगी। तो यहाँ पे एकदम बॉईल आ गया था। उसके बाद मैंने 2 मिनट्स इसे स्टव बंद करके छोड़ दिया था। उसके बाद डालूँगी विनेगर। तो सबसे पहले 1/4 कप जितना विनेगर डालूँगी और बहुत क्विकली इसे मिक्स नहीं करना है। बहुत क्विकली मिक्स करेंगे ना, तो जो केमिकल प्रोसेस होती है ना, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा विनेगर पहले से भी नहीं डाल देना। अगर नींबू डालो ना तब भी बहुत नहीं डालना है। यहाँ पे दिख रहे हैं ना प्रोसेस हो रही है, तो उसे होने देना है। और थोड़ा-सा डालने के बाद इसे मिक्स करके देखना है। अभी पूरा फटा नहीं है, तो मैंने 1/4 कप से भी आधा मेज़र करके यहाँ पे डाला है। फिर से देखेंगे, तो इस तरह से थोड़ा-थोड़ा डाल के देखेंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कि विनेगर ज़्यादा नहीं गिर गया। अगर बहुत ज़्यादा विनेगर गिर जाएगा ना, तो फिर क्रम्बली पनीर बनता है, इतना टेस्टी भी नहीं लगता, थोड़ा-सा खट्टापन रह जाता है बाद में। तो 1-2 स्पून जितना फिर से मैंने डाला थर्ड टाइम, और ये फट गया है पूरा अच्छे से। अब पानी ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, तो यही पानी से बाकी का जो भी पोर्शन हो ना, जो हमें लगे कि नहीं पनीर बना है, उसके ऊपर डालते जाएँगे। और इसको और ज़्यादा यहाँ पे विनेगर यूज़ नहीं करेंगे। और स्टव टर्न ऑफ कर दिया था ऑलरेडी जब विनेगर डाला ना, उससे 2 मिनट्स पहले ही। तो धीरे-धीरे इसे प्रोसेस होने देंगे, कवर करके मिनिमम 10 मिनट्स तक छोड़ देंगे ताकि पूरी प्रोसेस हो जाए और हमारा पनीर गाढ़ा अच्छा बने। और हस्बैंड अभी आए नहीं डाउनस्टेयर्स, तो मैंने सोचा मेरे लिए पानी, ये मेरा सेकंड पानी है सुबह उठ के, क्योंकि मैं बहुत अर्ली वेकअप किया था ना, तो पानी तो मैंने सिंपल सा ही पी लिया था। आजकल है ना चिया सीड्स और ये सब पानी नहीं पी रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कफ सर्दी हो गई थी सबको। बाहर वेदर अच्छा है, तो बाहर बैठ के थोड़ा सा वेदर को एंजॉय भी करेंगे और अच्छा लगता है सुबह सुबह बाहर बैठना। ये भाजी भी रेडी हो गई है ना, छोटी-छोटी एकदम, तो इसको आज मैं ले लूँगी। कुछ सब्ज़ी बनाऊँगी, ठेपला भी बहुत अच्छा बनता है और ये टेस्टी भी बहुत लगती है। एकदम माइक्रो ग्रीन्स टाइप की ही होती है, मेथी के सीड्स डाले थे यहाँ पे। और इतने में रेस मिल गया था पनीर को, तो फिर इसको हम निकाल लेंगे, छान लेंगे। अब ट्रिक यहाँ पे एक ये यूज़ करनी है कि बहुत ठंडा पानी नहीं डालना है, जितना पॉसिबल हो ना इतना गर्म पानी से ही वॉश करना है हमें।
वॉश इसलिए करना है ताकि विनेगर की स्मेल जो फ्लेवर हो वो निकल जाए, और गर्म पानी से ही करेंगे ताकि थोड़ी-सी कुकिंग प्रोसेस कंटिन्यू रहे और हमारा पनीर एकदम थिकनेस वाला प्रॉपर बने, जो क्रम्बली होके फैल के जैसे ही कट करने जाओ और फैल जाए, ऐसा ना हो। तो गर्म पानी से ही मैंने किया है इसे वॉश भी, और इसे यहाँ पे दबा के अच्छे से छोड़ देंगे, और कपड़े से इस तरह के कोई छन्नी पे रख दो जहाँ से पानी निकल रहा हो, और इस पे वेट भी अच्छा रखना है। मैं यहाँ पे 20 पाउंड्स टोटल वेट रखूँगी ताकि पूरा पानी अच्छे से स्क्वीज़ आउट हो जाए, और मिनिमम 4 टू 5 आवर्स में छोड़ दूँगी। अगर कम टाइम तक छोड़ेंगे ना तब भी सेट नहीं होगा, और उसके बाद 1 आवर तक फ्रीज़ में छोड़ दो तो पनीर कभी भी क्रम्बली नहीं होगा, एकदम परफेक्ट पीसेस बनेंगे। तो हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और मैं बाहर निकली हूँ। थोड़ी देर वॉक करूँगी, सबसे पहले मैं वॉक करूँगी 15-20 मिनट तक, और उसके बाद गार्डनिंग का काम करूँगी। छोटा बहुत गार्डनिंग का काम तो रहता ही है, कुछ कचरा हो गया तो वो निकालना होता है, और छोटी-छोटी चीज़ें होती ही है, एवरीडे कुछ ना कुछ तो होता ही है। और अभी रेनी सीज़न है ना, तो इतना ज़्यादा वीड्स और ये सब चीज़ें हो जाती है ना कि वो निकालना ज़रूरी होता है। तो ये प्लांट लाई थी, मैंने शेयर किया था, तो इसको मैं यहाँ पे डाल दूँगी। अगर एक बार ग्राउंड में चला जाए ना तो फिर जल्दी ग्रो हो जाता है, और वेदर भी अच्छा है ना, तो ऐसे वेदर में अच्छे से ग्रो हो जाएगा ये। और ग्रीन बीन्स है ना, 1-2 दिन पहले एक्चुअली मुझे लेनी थी, पर बाहर बहुत गर्मी हो रखी थी तो मैं भूल ही गई थी, और इवनिंग टाइम में है ना बहुत ज़्यादा मस्किटोज़ होते हैं, तो मैं इवनिंग टाइम पे आई नहीं थी। तो आज सुबह-सुबह मुझे याद आ गया, तो अच्छी खासी ग्रीन बीन्स मिल गई। थोड़ी बहुत तो एकदम मैच्योर जैसी हो गई है, सब्ज़ी बन जाएगी अच्छे से, या पाव भाजी में भी थोड़ी-सी यूज़ होगी। और अभी मैं थोड़ी-थोड़ी वेजिटेबल्स भी पिक करूँगी, जो-जो मुझे आज चाहिए। वैसे तो क्यूकम्बर तो जब भी खाना हो ना तब भी हम पिक करके ले जाते हैं, पर अभी मैंने 2 ले ली क्योंकि लंच में सैलेड बनाने वाली हूँ। और ये रहा मेरा रास्पबेरी का बुशेस यहाँ पे। एक ही प्लांट डाला था 7 इयर्स बिफोर, और अभी मल्टीप्लाई होके बहुत सारे पूरा बुश हो गया है यहाँ पे। तो अच्छी खासी रास्पबेरीज़ आई है, पर अभी मैं यहाँ पे नहीं टच करूँगी क्योंकि सुबह-सुबह का टाइम है ना, तो मस्किटोज़ और ये सब चीज़ें होती है। थोड़ा-सा टेम्परेचर अप जाएगा, दिन चढ़ेगा ना, उसके बाद मैं रास्पबेरीज़ पिक करूँगी। तो सैलेड ग्रीन चाहिए, ये भी अच्छा हुआ है। वैसे तो टेम्परेचर अब चला गया है ना, समर का टाइम है, तो ये इतना अच्छा नहीं ग्रो होता जितना फॉल सीज़न में या स्प्रिंग में होता है। फिर भी अच्छा है, तो मैं सोच रही हूँ ये भी पिक कर लूँ अभी ही, ताकि लंच टाइम में सब रेडी हो मेरे पास वॉश करके। और ये बीटरूट के लीव्स है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। कभी ट्राई नहीं किया तो ट्राई कीजिएगा। इस तरह के फ्रेश वाले हैं ना, तो स्वीट भी लगते हैं, क्रंची क्रिस्पी लगते हैं, और एकदम यम्मी लगते हैं, तो वो भी थोड़े से पिक कर लूँगी। तो बेसिकली मिक्स स्प्रिंग मेरा हो गया, 3-4 टाइप्स के यहाँ पे मैंने पिक कर लिए। मैं भूल गई थी केल भी मेरे पास है, पर मैं वो पिक करना भूल गई थी। और ये मेथी की भाजी एकदम छोटी-छोटी वाली होती है ना, माइक्रो ग्रीन्स वाली, यही है। ये टेस्टी बहुत लगती है, जो बड़ी पत्ते वाली होती है ना उससे ज़्यादा। तो मैं एक ट्रे में से निकाल लूँगी, सोच रही हूँ एक दूसरी ट्रे में से भी निकाल लूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत है ना, तो ये फिर इसके रूट्स डैमेज हो जाते हैं, तो बहुत ही क्विकली इसे निकाल लेना पड़ता है। तो जो-जो चीज़ें मैंने पिक की वो करके आ गई, तो अराउंड 1 प्लस आवर्स मैंने बाहर निकाल लिए। और बच्चे हैं ना अभी भी सो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा-सा लिविंग रूम का डस्टिंग और क्लीनिंग कर लूँ। पहले तो मैंने सोचा मैं डस्टिंग कर लूँ, उसके बाद रोबोट को स्टार्ट कर दूँगी, पर रोबो है ना थोड़ा-सा नॉइज़ करता है, पुराना हो गया है, अराउंड 5 प्लस इयर्स वाला हो गया है, तो अभी थोड़ा-सा वर्क भी इतना अच्छा नहीं करता, और नॉइज़ भी बहुत करता है। तो मैंने सोचा बच्चे जब उठ जाए तब मैं करूँगी, बाकी थोड़ा बहुत मैं क्लीनिंग कर लूँगी। रेगुलर रूटीन का थोड़ा बहुत तो रहता ही है, और अभी वैकेशन है ना, तो रात के टाइम में अच्छी खासी यहाँ पे बच्चे लोग मस्ती भी करते हैं, हम लोग भी बैठे होते हैं, तो कुशन और ये सब चीज़ें यहाँ-वहाँ हो जाती है, तो रात को फिर देर हो जाती है ना, तो फिर मैं इतना ज़्यादा नहीं टेंशन लेती।
जो चीज़ें मेरी मर्ज़ी की, मैं घर में काम भी इसी तरह से करती हूँ, मेरी मर्ज़ी के हिसाब से मुझे लगे कि अभी करना है तभी मैं करती हूँ। मेरा कोई ऐसा पर्टिकुलर स्केड्यूल नहीं कि सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे तक ये काम कर लेना है। कभी-कभी मैं 8 बजे भी उठती हूँ और कभी-कभी मैं 4 बजे भी उठ के नीचे आ जाती हूँ, तो एकदम स्ट्रेस फ्री होके मैं करती हूँ अपना काम। काम मेरा है, मुझे ही करना है, तो फिर अपने टाइम से, अपने हिसाब से, अपने कम्फ़र्ट के लेवल के हिसाब से करती हूँ मोस्ट ऑफ़ द टाइम। तो झाड़ू लगा लिया है मैंने, मॉपिंग करूँगी पर बाद में करूँगी, और ये सब करते-करते मुझे हो गया 9:30, तो अभी नहाने जाऊँगी। वैसे तो फ्लोर एकदम क्लीन जैसा ही हो गया है। बच्चे दोनों उठ गए हैं, वो अपना ब्रश और सुबह का काम कर रहे हैं, तो मैं आ गई नीचे नहा के। मेरा पूजा-पाठ का बेसिक सा काम होता है एवरीडे का। और बच्चे नीचे आए उससे पहले ब्रेकफ़ास्ट रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे कैरट्स और लौकी को मैंने श्रेड कर लिया है। साथ में बेसिक मसाले क्यूमिन, कोरिएंडर पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर थोड़ा-सा डाला, गार्लिक जिंजर की पेस्ट डाली है, और यहाँ पे डाला है इडली का बैटर है मेरे पास, तो 1 कप जितना इडली का बैटर और हाफ़ कप डाला है सूजी। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसको मैं हांडवा बनाऊँगी। तो हांडवा रेडी है, एकदम बेसिक सा ही बनाया है, बहुत डिटेल रेसिपी शेयर करने की ज़रूरत नहीं। इडली के बैटर में से भी अच्छा बन जाएगा, थोड़ा-सा सूजी डाल दो ना तो क्रिस्पी बन जाएगा। और अभी मैंने सोचा मैं ड्रेसिंग रेडी कर लूँ, ताकि जब खाना हो ना लंच, तो कभी भी खा सकते हैं। जैसे मील प्रिपरेशन बोलते हैं ना, उसी तरह से। तो ये मेरा फ़ेवरेट ड्रेसिंग है, ये भी एक फ्रेंड के यहाँ ही खाया था, तो थोड़ा बहुत अपना ऐड करके मैंने यहाँ पे बना रही हूँ। तो हंग कट लिया है, साथ में मैंने पनीर, क्रीम चीज़ ली है 1 स्पून, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। वैसे ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहो तो स्किप कर सकते हो। ऑरिगेनो डाला है, और क्यूमिन यहाँ पे रोस्टेड डाला है। तो मसाला कि हमारे देसी स्टाइल का भी मैं थोड़ा बहुत डाल देती हूँ, जो हमारे टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। बाकी बहुत बेसिक रेसिपी फ़ॉलो करने की ट्राई नहीं करती हूँ, अपने हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से यहाँ-वहाँ इंग्रीडिएंट्स कर देती हूँ। सॉल्ट और थोड़ा-सा विनेगर डाला है, विनेगर की जगह पे थोड़ा-सा लाइम या लेमन जूस हो ना तो अच्छा लगेगा, पर मेरे पास अभी है नहीं, ख़त्म हो गए और वीकेंड में लाना रह गया था, तो मैंने विनेगर ही डाल दिया खट्टेपन के लिए बेसिकली। और सोक्ड यहाँ पे कैश्यू और रेड चिली डाल लिया। बस अब सब चीज़ों को मिक्स करके एकदम फाइन, एकदम स्मूथ वाली पेस्ट ग्रेवी बना लेंगे। यहाँ पे मैंने है ना 1/4 कप जितना रेगुलर दही भी डाला था, क्योंकि खट्टा बिल्कुल नहीं लग रहा था। तो रेगुलर जो हमारा दही होता है, हंकर नहीं, रेगुलर दही 1/4 कप डाला था मैंने। अच्छे से एयर टाइट जार में भर के फ्रीज़ में स्टोर कर लेंगे। तो 5-6 दिन तक तो मिनिमम ये एकदम फ्रेश ही रहेगा, फ्रीज़ के अंदर रखो तो। और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाया है, वैसे ये एज़ अ स्प्रेड भी यूज़ हो जाएगा। थिकनेस आ जाएगी जब फ्रीज़ में रखेंगे, तो यम्मी बहुत लगता है, रोटी के साथ भी अच्छा लगता है ये। और थोड़ी-सी यहाँ पे वेजिटेबल्स को भी मैं चॉप करके अब सेपरेट बाउल्स में रख दूँगी, ताकि जब खाना हो ना तो बस ड्रेसिंग ऐड किया, मिक्स किया और खा लिया। वैसे काला चना मैंने ऑलरेडी प्रेशर कुक कर लिया था सुबह के टाइम में ही, क्योंकि इसमें जाएगा। पनीर ड्रेसिंग में आ गया है, तो मैं पनीर वैसे नहीं डालूँगी। और अभी-अभी मैं क्यूकम्बर लाई ना, वही क्यूकम्बर है ये। इतनी अच्छी क्रिस्पी क्रंची लगती है ना। तो मील प्रिपरेशन करके रखनी हो ना, तो एयर टाइट कंटेनर में इसे सब चीज़ें यहाँ पे जो मिक्स की है ना, रखी है ना, ये सब चीज़ें रख के फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। अगर आप जॉब पे जाना चाहते हो लेके, तो इस तरह से सैलेड ड्रेसिंग सेपरेट लेके भी जा सकते हो, या फिर घर में भी इस तरह से करना हो, या फिर जॉब पे जा रहे हो, घर में बाकी लोगों के लिए कुछ बना के जाना हो, तो बस दोनों सेपरेट चीज़ें रख के जाओ, और जिसे खाना हो टाइम पे वो मिक्स करके खा लेगा। तो एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है, ईज़ी भी हो जाता है और क्विक भी हो जाता है। टाइम सेविंग जैसा करना हो ना, जो लोग बहुत बिज़ी होते हैं उनके लिए एक अच्छी रेसिपी है, और टेस्ट वाइज़ भी बहुत अच्छी है। अच्छी लगी, जिन लोगों को सैलेड खाना पसंद ना हो ना, उन लोगों को भी पसंद आ जाए। ऊपर से थोड़ा-सा हैम सीड्स डालूँगी, ताकि क्रिस्पीनेस आ जाए, क्रंचीनेस आ जाए। वैसे क्रूटन्स भी डाल सकते हो, पर हैम सीड्स डालो ना तो क्रूटन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। बस हमारा एकदम हेल्दी वाला, टेस्टी वाला सैलेड रेडी है, और आजकल हम बहुत ज़्यादा सैलेड खा रहे हैं। अच्छा लग रहा है, बाहर गर्मी हो ना तो सैलेड खाने का मन भी करे।
और यहाँ पे मैं घी बना रही हूँ, मैंने सोचा थोड़ी सी रेसिपी यहाँ पे शेयर कर लूँ। वैसे तो मैंने ऑलरेडी शेयर की है, पर बहुत टाइम हो गया। घी है ना, एक ऐसी चीज़ होती है कि जो गर्मी के टाइम में अच्छे से स्टोर करके रखो, या फिर कोई 1-2 चीज़ अच्छे से करो ना, तो फ्रेश भी रहता है और इसमें से स्मेल आनी स्टार्ट नहीं हो जाएगी। तो लो फ्लेम पे ही मैंने इसे मेल्ट कर लिया है अच्छे से। तो ऑलमोस्ट लाइक 80% हो गया है। तो इस स्टेज पे मैं क्या करूँगी, मेथी के दाने जो मेथी के सीड्स होते हैं ना, वो वॉश करके भी डाल सकते हो यहाँ पे। तो 7-8 पीसेस डाले हैं मैंने, और इसको डाल देंगे ना तो कई बार घी में से बैड स्मेल आती है, या फिर अच्छी स्मेल नहीं आती, बेसिकली वो नहीं आएगी। एज अ प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा, और गर्मी का सीज़न हो ना, तो इस तरह से घी में डाल दो ना तो अच्छा रहता है घी। कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं करेगा, और छानेंगे ना तो ये निकल जाएगा। और घी को दानेदार बनाना हो ना, तो ऑलमोस्ट घी 85 टू 90% हो गया हो ना, उस स्टेज पे एकदम ठंडा चिल्ड वाटर हो ना, वो 1 चम्मच इतना थोड़ा-थोड़ा 2-3 ड्रॉप्स इस तरह से करके डालना है। जिस तरह से हम स्वीट्स बनाते हैं ना, तो दानेदार स्वीट्स बनाने के लिए पानी या मिल्क डालते हैं, इस तरह से थोड़ा-सा, इससे एकदम दानेदार बनता है। उसी तरह से घी भी एकदम दानेदार बनेगा, परफेक्ट बनेगा। और ये अभी भी बॉयल हो रहा है ना, बॉयल कुक हो रहा है ना, तो पानी जो डाला है ना वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का दिखे ना घी, तब तक कुक करना है। पूरा ट्रांसलूसेंट हो जाना चाहिए, बॉटम दिखना चाहिए, तभी ये परफेक्ट कुक होगा। और वार्म होना, तभी मैं इसे छान लेती हूँ। 2 छन्नीस डाली है, आप चाहो तो कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि कोई भी इम्प्योरिटीज़ अंदर ना जाए, ताकि कभी भी बैड स्मेल भी ना आए, और लंबे टाइम तक स्टोर करना हो तो घी को रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सके। ग्लास का जार हो ना तो बेटर है, मैं ग्लास का जार ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ घी और ये सब चीज़ों के लिए। तो बस इसे मैंने छोड़ दिया है, पूरा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद इसकी लिड में लगाऊंगी। और डिश वॉशर मैंने हाफ़ फिल कर दिया था ब्रेकफास्ट करने के बाद। लंच करने के बाद जो बाकी का काम था वो हाफ़ फिल कर दूंगी, और ये मेरा डिश वॉशर स्टार्ट हो जाएगा। वैसे पूरा भर गया है, क्योंकि सुबह से कुछ ना कुछ चलता रहता है ना, तो बर्तन हो ही जाते हैं। और बर्तन के लिए भी मैं रेगुलर जो टैब होती है वो यूज़ करती हूँ। विनेगर और बेकिंग सोडा दोनों यूज़ करती हूँ। जो रिन सेट का जो पोर्शन होता है ना, उसमें मैंने विनेगर से भर दिया है पूरा, और बेकिंग सोडा भी इस तरह से डालती हूँ ना, और विनेगर भी। जब से मैंने ये स्टार्ट किया है ना, तब से मेरे बर्तन में जो चमक आती है ना, जो निकालने के बाद, और ड्राइनेस भी अच्छी होती है, ऐसा नहीं कि वेट होता है। तो ये ट्रिक मेरे डिश वॉशर में वर्क करती है। एकदम चमकीले जैसे बर्तन निकलेंगे, जो पर्टिकुलरली स्टेनलेस स्टील के हैं वो। और मैं बाहर से ये ले आई, इतनी मिली मुझे अभी बेरीज। एवरीडे इतनी तो मिनिमम मिल ही जाती है। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। अगर व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।